लालची मोमोज वाले की पॉइजनस चटनी मायोनीज। विराजपुर नामक गांव में जित्तू नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो गांव के लोगों को मोमोज बेचते रहता था। वो बहुत बड़ा लालची था, स्वच्छता का पालन बिल्कुल नहीं करता था और ऊपर से घटिया क्वालिटी की मेयोनीज लाकर मोमोज पे डालते हुए लोगों को देते रहता था। इससे ज्यादातर उस गांव के बच्चों की तबीयत खराब होती रहती थी। एक बार जित्तू के पास विजय नाम का एक कस्टमर आकर मोमोज पूछा। तब जित्तू के असिस्टेंट बिज्जू ने उसे मोमोज दिया। उसे खाकर विजय, भाई ये क्या, ये मायोनीज ऐसे क्यों है, ये कब की है, बास आ रही है, ऐसे खाए तो सेहत के लिए कितना खतरा होगा जानते हो, कहा जित्तू। तब कौन है रे तू, अभी अभी गांव में आके मुझे सलाह दे रहा है। देखो अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हारी चमड़ी उझेड़ दूंगा, कहा विजय। तब देखो भाई, तुम चाहे कुछ भी सोच लो, ऐसे मोमोज और मेयोनीज खाए तो जरूर हर किसी को हॉस्पिटल में भर्ती होना ही पड़ेगा, कहा जित्तू। तब बकवास मत करो। अगर तुम्हें मेरे मायोनीज पे उतना ही शक है तो इस गांव में के डॉक्टर मुकेश के पास जाकर दिखाओ, वो खुद मेरे रेंज के बारे में बताएंगे, कहा। इससे विजय उस मेयोनीज और मोमोज को लेकर डॉक्टर मुकेश को दिखाया। उसे देखने के बाद मुकेश, देखिए जित्तू के मेयोनीज के बारे में शक करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके मेयोनीज की क्वालिटी अलग लेवल की होती है। जानते हो, आसपास के गांव में कोई भी जित्तू के मेयोनीज पे शिकायत नहीं करता, कहा विजय। तब ये क्या सर, आजकल उसके पास मोमोज खाए बहुत से लोग फूड पॉइजनिंग के वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुए कहकर मैंने सुना है, कहा मुकेश। तब ऐसे झूठे बातें आपसे कौन कहता है जी, निकम्मे लोग। वो प्रदूषित पानी के वजह से हुआ है। ऐसे झूठे अफवाह बाहर मत फैलाइए वरना पुलिस वाले आपको अरेस्ट करेंगे। कहने से विजय वहाँ से बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद विजय अपने ऊपरी अधिकारी राजेंद्र से पूरी बात बताया। वो सब सुनने के बाद राजेंद्र, मतलब ये दोनों मिलकर कोई स्केच डाल रहे हैं। तुम एक काम करो, उन दोनों के मिलने वाली कोई जगह जरूर होगी, उस पे जरा नजर रखना, तब हम इन्हें जरूर पकड़ सकते हैं। कहते ही विजय मान गया। ऐसे विजय थोड़े दिन मुकेश का पीछा किया। एक बार मुकेश को बार को जाते हुए देखकर विजय उसका पीछा किया। बाद में मुकेश बार के अंदर जाकर वहां पर मौजूद जित्तू से मिला और जित्तू को थोड़े पैसे दिया। ये देखकर विजय तुरंत राजेंद्र को फोन करके बार को बुलाया। थोड़ी देर के बाद राजेंद्र और विजय दोनों मिलकर मुकेश वालों के बगल में उनसे छिपकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मुकेश और जित्तू बहुत दारू पिए। अब जित्तू मुकेश से, क्या सर, आप दिन ब दिन पैसे कम कर रहे हैं, ऐसा ही चला तो कैसे। परसों 25 फूड पॉइजनिंग केस आए ना सर, उसमें आपको 5 लाख रुपए मिले हैं, मुझे आप सिर्फ 10,000 रुपए ही दे रहे। हम गरीब लोगों पे दया दिखाइए सर, हम दोनों पार्टनर्स हैं ना, कहा मुकेश। तब क्यों, तुमने मेरे अस्पताल में अपने आदमियों को रखा क्या, बराबर हिसाब बताओ, कहा जित्तू। तब आप भी ना सर, मैंने किस किस को घटिया मेयोनीज दिया है मुझे पता नहीं क्या, मेरे हिसाब मेरे होते हैं। वैसे भी अस्पताल में भर्ती हुए लोग एक हफ्ते के बाद मेरे पास आकर अस्पताल का बिल कितना हुआ मुझे हिसाब बताते हैं, ये साधारण बात है सर, कहा मुकेश। तब हाँ, मगर मेरे अस्पताल का भाड़ा और दूसरे खर्चे भी रहते हैं ना, अगली बार बढ़ाऊंगा, मगर इस बार थोड़ा संभल के मेयोनीज डालना, ज्यादा दस्त होकर ज्यादा दिन हॉस्पिटल में भर्ती हुए जैसे देखना। कहते ही राजेंद्र झट से खड़े होकर, कमीनो, तुम दोनों को शर्म नहीं है क्या, लोगों के सेहत से खिलवाड़ करोगे और उन पैसों को बार में बांटते हुए लोगों को और धोखा कैसे देना है कहकर प्लान डालोगे। कहते ही बगल में बैठा एक आदमी बात क्या है कहकर पूछा। तब राजेंद्र उन्हें फूड पॉइजनिंग के बारे में बताने से वहाँ पर मौजूद लोग एकदम से जित्तू वालों के पास आकर उन दोनों को खूब मारे। बाद में जादुई 1 रुपया का होटल। एक गांव में एक होटल हुआ करता था। उसके मालिक का नाम था पांडे। उसे बहुत लालच, अहंकार और घमंड था। पैसे होने का घमंड भी बहुत ज्यादा था। गरीब लोगों की बहुत बेइज्जती करता था। उसके पास जो काम करते थे उनके साथ भी वो वही बर्ताव करता था। उन पर कभी कभी हाथ भी उठाता था। गांव में कभी मुसीबत आ जाती तो गरीब लोग अमीर लोगों के पास मदद के लिए जाते थे। कई लोग उन्हें पैसे भी देते थे।
लेकिन पांडे उनका मजाक उड़ाता था। क्यों भाई, मैं क्या तुम लोगों का कोई नायक हूँ जिन्हें तुम लोगों ने वोट देकर जिताया है? एमएलए के तौर पर गांव में मुसीबत आए तो मुझे क्या, चुपचाप बाहर निकलो वरना मार खाओगे। जाओ बे जाओ, क्या मुंह देख रहे हो? यूं पुकारता था। एक बार उस गांव में एक खतरनाक वायरस आ गया था। पूरे देश में लॉकडाउन आ गया था। हॉस्पिटल्स लोगों से भर चुके थे, कई लोग मर रहे थे। लोगों का काम छूट चुका था, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, बहुत परेशानी थी। 3 हफ्तों के बाद लोग बाहर निकले। पांडे भी होटल खोला। लोग धीरे धीरे उसके होटल में आने लगे। एक दिन एक आदमी उसके होटल आया। वो, श्रीमान, मैं हिमालय में मंत्र विद्या सीखकर घर लौट रहा था तो लॉकडाउन हो गया। मैं इस गांव में अटक गया। वापस घर जाना है। खाना खाकर 2 दिन हो गए हैं। जरा खाना दे दे तो पुण्य मिलेगा। यूं कहा तब पांडे, क्या भाई, हिमालय में मंत्र सीख कर आए हो तो फिर जब लॉकडाउन हुआ तो हवा में उड़कर घर जा सकते थे ना मंत्र से। उसी तरह मंत्र से भोजन भी ला सकते थे खुद के लिए, वरना पैसे भी प्रकट कर सकते थे ना। वो सब छोड़कर ऐसे पूछ रहे हो? शर्म नहीं आती? मंत्र सीख के आया हूँ, कहानी सुना रहे हो बेकार की। बाहर निकलो, चलो। यूं कहा तब वो, श्रीमान, ऐसे मत बोलिए। मैंने मंत्र अपने स्वार्थ के लिए नहीं सीखे, दूसरों के भले के लिए सीखा, इसलिए मैं वो सब नहीं कर सकता। रुकिए, कहकर जेब में ढूंढकर 1 रुपया बाहर निकालकर, 1 रुपया है श्रीमान, अगली बार यहाँ आऊंगा तो बाकी के पैसे दे दूंगा। खाना दीजिए, बहुत भूख लग रही है। यूं कहा तब पांडे, क्यों रे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? 1 रुपये में खाना देने के लिए इसे 1 रुपये का होटल समझते हो क्या? कमीने, बाहर निकलो। कहकर पैर से मारा। तब वो, श्रीमान, ऐसे लात मारना बहुत बड़ा पाप है। आपके बारे में लोग गांव में कैसे बात कर रहे हैं जानते हो? कृपा करके सामने वालों का सम्मान करें। खैर, मैं दूसरे होटल में जाकर पूछ लूंगा। यूं कहकर जा रहा था तो उसे पकड़कर, क्यों रे, मुझे सिखाओगे? गांव वाले भी तुम्हारी तरह भिखारी ही हैं। तुम लोगों की क्या सम्मान करूं? तब वो, समझ गया। मैं जाना भी चाहूँ तो आप नहीं छोड़ रहे हो। पाप की भी एक हद होती है, आपने वो भी पार कर दी। ऐसे ही देखते रहूं तो गलत होगा। ठीक है, आपने क्या कहा? ये 1 रुपये का होटल है तो आज से ये 1 रुपये का होटल ही होगा। कहकर होटल की तरफ हाथ घुमाकर मंत्र कहा। तब पांडे, क्या रे, तुम पागल भी हो क्या? तुम मंत्र बोलोगे तो मैं मान लूंगा। निकलो रे निकलो। कहकर उसे निकाल दिया। वो चले गया। उस दिन से सब आकर खाकर पैसे देकर जाने लगे। पांडे पैसे दराजों में रखने लगा, लेकिन होटल बंद करते वक्त देखता तो उसमें 1 रुपया ही होता था। उसे समझ नहीं आता था कि ऐसे क्यों हुआ। लोग आकर वहाँ खाकर पैसे देना, वो पैसे अंदर रखना और होटल को बंद करने के पहले देखता तो 1 रुपये में बदल जाना, ये सब होने लगा। ये बात गांव में सबको पता चल गई तो उसका 1 रुपया का होटल यूं नाम रखकर हंसने लगे। रोज यही होने लगा तो पांडे होटल बंद करके चले गया।